तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर फील किया होगा कि तुम कुछ ग्रो करना चाहते हो बट स्टिल तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब तुम फॉरवर्ड मूव कर रहे हो और कुछ ऐसे हिडन ट्रैप्स हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं जिनकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रहे, और मे बी ये ट्रैप्स तुम्हारे अपने ही माइंड के बनाए हुए हैं। और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं 7 ट्रैप्स की बात करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी सक्सेस के बीच में दीवार बने हुए हैं। इस वीडियो का हर माइंड ट्रैप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगले माइंड ट्रैप से लिंक करता है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट वाला माइंड ट्रैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नहीं देखा तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, एक फ्रेंडली डिस्कशन के तौर पर बात करूँगा। ऐसे समझो कि हम दोनों एक चाय के कप पर बैठे हुए हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जो तुम्हें इंस्टेंटली कनेक्ट करेंगी। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो उस लाल सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो, मोटिवेशन वीडियो, तुम्हें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल का आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद मोस्ट कॉमन माइंड ट्रैप, विच इज़ द वन शॉट लीवर। ये माइंड ट्रैप हमें ये फील करवाता है कि अगर तुम फेल हो गए या एक भी चांस तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम ख़त्म, मतलब तुम बर्बाद हो जाओगे और रोड पर आ जाओगे। असल में हकीकत ये है कि हम एक भी मिस्टेक या एक भी रिजेक्शन को एंड समझ लेते हैं, और यही चीज़ ट्रैप है। चलो इस चीज़ को इस तरह समझते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तो उनका एक बहुत बड़ा ट्रायल था जिसमें से वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को अपना एंड नहीं बनाया। इसमें से अपनी गलतियों को सीखा और उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। Very young, let's say that. You did a lot. Yes, I did a lot and do extra trainings to improve my, my skills, the dribblings and everything. But I think you're working well because I'm what I am today is. और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज उनका शुमार वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स में होता है। तुम्हारी हर गलती एक मैप है जो तुम्हें सही रास्ते तक लेके जा रही है, बस रुकना मत। अगर तुम रुक गए तो चैप्टर क्लोज, और इस रुकने से बचने के लिए अपने अंदर की कदर को पहचानो, जिसकी बात मैं नेक्स्ट ट्रैप में करने जा रहा हूँ। और सेकंड ट्रैप जो है द इनविजिबल एफर्ट पॉलिसी, मतलब जब तुम अपने फेलियर को आखिरी मोड़ समझ लेते हो तो तुम अपनी मेहनत की कदर करना छोड़ देते हो और ये समझते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो हर कोई कर सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे भाई, जो तुम कर रहे हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तुम्हारा टैलेंट सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्किल है। जो तुम एफर्टलेस करते हो वो किसी के लिए प्राइसलेस भी हो सकता है। अब इस चीज़ को इस तरह समझो, एलोन मस्क को कौन नहीं जानता। उसके स्पेस एक्स और टेस्ला के आइडिया को लोग जीनियस कहते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई मेहनत वो किसी को नज़र नहीं आती। We've been sort of puttering around with the Hyperloop stuff for a while. We built a Hyperloop test track adjacent to SpaceX just for a student competition to encourage innovative ideas in transport. And actually ends up being the biggest vacuum chamber in the world after the Launch Hadron Collider. अपने एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो तुम कर रहे हो उसकी पहचान करो, और शायद तुम्हारे पास वो चीज़ है जो दुनिया को चाहिए। जब तुम अपने टैलेंट की कदर करते हो तो तुम्हारा मूड भी बेहतर होता है, जो हमारा नेक्स्ट थर्ड ट्रैप है। ये एक और डेंजरस ट्रैप है, द मूड फोरकास्ट एरर। तुमने कभी नोटिस किया है कि सुबह का मूड खराब तुम्हारे पूरे दिन की वाइब को ख़राब कर देता है, जैसे एक मोमेंट ने तुम्हारे पूरे दिन को कंट्रोल कर लिया हो। तुम्हारा मूड तुम्हारे दिन की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता, वो तुम खुद करते हो। विल स्मिथ की एक फेमस कहावत है, एवरी डे हैज़ अ गुड मोमेंट, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट। तुम्हारे दिन का जस्ट एक मोमेंट तुम्हारे मूड को रीसेट कर सकता है। तुम्हें जस्ट वो रीसेट बटन ढूंढना है और अपने दिन को अच्छा बनाना है। और जब तुमने अपने मूड को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम्हें दूसरों की बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रैप है। ये वो ट्रैप है जो हमें अननेसेसरी एंजाइटी फील करवाता है। कभी तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हें कंटिन्यूसली देख रहा है और लोग तुम्हारे एक एक एक्शन को जज कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उनके पास हमें सोचने के लिए वक्त नहीं है।
एमा वेस्टन अपनी स्पीच के दौरान इतनी नर्वस हो गई थी कि उन्हें लगा कि लोग जस्ट उनकी नर्वसनेस को नोटिस करेंगे, लेकिन जो लोग उधर बैठे थे वो उनके वर्ड्स और उनके मैसेज पर फोकस कर रहे थे। Why has the word become such uncomfortable? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right. तुम्हें भी यही याद रखना है कि लोग जस्ट तुम्हारा काम देखेंगे, उन्हें ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या डर है और क्यों है। और जब तुम लोगों की बातों से आज़ाद हो जाते हो तो तुम अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में और सही ट्रैक पर लगा सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस का सबको पता है, लेकिन अगर एफर्ट डायरेक्शनलेस हो तो सिर्फ थकन होती है, रिजल्ट नहीं। और ये होता है द ऑल एफर्ट नो आउटकम मिथ। अगर तुम लोगों की टेंशन लेकर गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ थकोगे। अब नेटफ्लिक्स की बात करूं तो डीवीडीज रेंटल आइडिया उनका मेन बिजनेस था, लेकिन जब वो आइडिया फेल होने लगा तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में मूव कर गए। इससे हमें मेन पॉइंट ये मिलता है कि जस्ट काम नहीं, काम को सही तरीके से और सही डायरेक्शन में करना भी ज़रूरी है। और सही डायरेक्शन में करने के लिए अपने ख्यालात और तवक्कुआत को ज़ाहिर करना होगा, जो कि ट्रैप नंबर 6 है। जब तुम डायरेक्शनलेस एफर्ट करते हो तो उसकी अक्सर बहुत बड़ी मेन वजह यह भी बनती है कि तुम अपने आइडियाज़ और एक्सपेक्टेशंस को शेयर नहीं करते। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे आइडिया और एक्सपेक्टेशन को अडॉप्ट कर लेंगे या तुम्हें पीछे छोड़ देंगे, और ये सोचना ही एक ट्रैप है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर अरे गहरे बंदे से तुम अपने आइडियाज़ को और अपनी एक्सपेक्टेशंस को शेयर करते फिरो। ये आइडिया और एक्सपेक्टेशन किससे शेयर करनी है, ये सोचना तुम्हारा काम है। स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लो। अगर उन्होंने अपने विजन को स्टीव वोजनिक के साथ क्लियरली शेयर ना किया होता तो हमें आज एप्पल जैसी कंपनी देखने को ना मिलती। I think we have a very clear target we're going towards. We think profitability is very, very important. What I said was that we examined the future product roadmap, not the products that are shipping today, the future ones that we were working on. And what we found was that 30% of them were incredibly good. And about 70% of them were either pretty good or things that we didn't really need to be doing, businesses we really didn't need to be in. सिंपल पॉइंट ये है कि अपने गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखो, और जब तुम अपने आइडिया को किसी मैच्योर और अच्छे बंदे के साथ जो इसकी नॉलेज रखता हो उसके साथ शेयर करते हो तो तुम्हें काफ़ी मदद हासिल हो सकती है, अपनी डायरेक्शन मिल सकती है। और अब है बारी लास्ट और मेन माइंड ट्रैप की। अक्सर हम सोचते हैं कि एक गोल अचीव हो जाए या एक चीज़ मिल जाए। अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो अगर गाड़ी ले ली तो हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को बसर कर लेंगे, लेकिन ये जस्ट एक इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. और इसको कहते हैं द चेकलिस्ट फॉर हैप्पीनेस लाइफ। जब तुम अपने मकसद को सही डायरेक्शन देते हो और उस पर वर्क करते हो तो तुम्हें लगता है कि जस्ट अब यही मंजिल है। रॉबिन विलियम्स दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर है, लेकिन उन्होंने कभी भी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ी, अपने काम को अपनी खुशी बनाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खुशी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, और अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो और जो तुम्हारे पास अभी है उसका शुक्र अदा करो। तो ये थे वो 7 हिडन माइंड ट्रैप जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम इनमें से कौन सा ट्रैप तोड़ना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड कीप इंस्पायरिंग।